शमशी को लेते हैं कि नहीं, वो एक क्वेश्चन होगा। मुझे लगता है शायद ना ले, क्योंकि यहाँ का अगर आप देखें तो लगभग 80% विकेटें फास्टर से लेके जाते हैं, तो शायद फिर से शमशी को आराम दे। ग्लेन फिलिपी के ऊपर रहेगी निगाह। तो मैंने जैसे ऑलराउंडर की बात करूँ तो ग्लेन फिलिपी भी पीछे नहीं होने चाहिए। एडन मार्करम भी होने चाहिए आपकी टीम में। अब जेराल्ड कोविट्स एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि बैटिंग भी करता है वो बंदा, तो इसलिए आपको उसको भी पिक करना ही होगा। हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। आप सब जानते हैं कि अब वर्ल्ड कप है जो ऐसे फेज में आ चुका है कि जहां से हारना किसी टीम को गुजारा नहीं होगा। हालांकि साउथ अफ्रीका और भारत एक मजबूत स्थिति में है, पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऐसी टीमें हैं जो एकदम स्ट्रगल तो नहीं है। उन्हें कम से कम 1 या 2 मैच जरूर जीतना है कि अपने आप को अंतिम 4 में बने रहने के लिए। तो न्यूजीलैंड चाहेगी कि ये मैच जीत के वो अपने आप को एकदम कंफर्टेबली सेमीफाइनल में देखे, और वहीं अफ्रीका चाहेगी कि 2 और पॉइंट लेकर वो नंबर 1 पर आ जाए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये मैच जो है पुणे में होने वाला है, कैसा रहेगा ये, यहाँ पर स्कोर कैसा बनता है, आपको किस प्लेयर पे ज्यादा फोकस करना है, और कौन से प्लेयर आपको ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग जिताने में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं, वो मैं सब आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करते रहें। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे, ये भी देखना होगा क्या भाई विलियमसन आने वाले हैं, विलियमसन खेलेंगे तो कैसी कॉम्बिनेशन हो सकती है आपकी। तो चलिए सबसे पहले मैं इस ग्राउंड के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे का ये ग्राउंड है। यहाँ पे रन्स तो काफी बनते हैं। हालांकि पिछला मैच जो हुआ था क्या नाम है, अफगानिस्तान और श्रीलंका का, तो उसमें उतना रन श्रीलंका नहीं बना पाई थी। स्टार्ट सभी को मिला बट उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। अदरवाइज वहां पे भी एक अच्छा टोटल 280-90 का आराम से मिल सकता था, और मैच भी काफी इंटरेस्टिंग होता था। चलिए अब मैं आपको पहले यहाँ का बता देता हूँ कि जो यहाँ पे बाउंड्रीज या सिक्सेस हैं, एक अच्छी रेंज है, लाइक 65 से 70 मीटर की रेंज है। कहीं कहीं थोड़ा सा लंबा है, बट मेरे ख्याल से डिसेंट ग्राउंड है, यहाँ पर रन बनेंगे। और अगर आप देखो तो पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक 5 मैचेस हुए हैं इस ग्राउंड पे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई ग्राउंड कैसा खेला हुआ है। अच्छा, तो जैसा कि मैंने कहा था आपको कि हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, तो आप देख सकते हैं 296 का स्कोर है पहले बैटिंग करते वक्त, बट इससे भी ज्यादा बन सकता है। लेकिन मैं एक चीज भी, और अगर आपने पहले वीडियो देखी कि जैसे जैसे वर्ल्ड कप होते जाएगा रन थोड़ा कम बनेंगे, बॉलर्स का कहर ज्यादा बरपने लगेगा। हालांकि अगर कोई फ्रेश विकेट मिलती है तो वहां पे रन फिर से बन सकता है। अगर यूज्ड विकेट मिलती है तो हो सकता है वहां पे रन ऑन एन एवरेज ही बने, बट 300 रन तो आसानी से बनने चाहिए। और अगर आप देखोगे तो सेकंड इनिंग इनिंग में भी 283, मतलब चेज भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर 5 मैचों की बात करो तो 3 मैचेस देखो चेज करते वक्त टीमें जीती हैं। कल अफगानिस्तान ने भी आपने देखा होगा कि चेज करते वक्त ही उन्होंने जीता था। तो टीमें चाहेंगे कि चेज करे, लेकिन अगर स्कोर अफ्रीका के सामने चेज करना, अगर वो अफ्रीका खेल गई और 400 का स्कोर 350 बना दी तो मुश्किल हो सकता है। लेकिन ग्राउंड वैसा ही है, रन बनने वाला है। शायद क्लासेन क्विंटन को ये ग्राउंड पसंद है। तो 300 से अधिक की अगर मैं बात करूँ तो 3 बार बना है, मतलब 5 मैचों में 3 बार 300 से अधिक बना है। तो एक अच्छा स्कोर यहाँ पर बन सकता है। और विकेटें भी अगर देखोगे तो ऑन एन एवरेज 8 विकेट पहले इनिंग में, 6 विकेट दूसरे इनिंग में, क्योंकि चेज हो जाता है इसलिए यहाँ पर कम विकेटें दिख रही हैं। बट विकेटें भी अगर समझो 14 से 15 विकेटें जाएंगी। और अगर आप यहाँ पर देखो तो मीडियम पेसर को, जैसे मैंने अफगानिस्तान वाले मैच में बताया था कि उमर जई, या मैंने ये कहा था कि ऑलराउंडर पे ज्यादा फोकस करे, तो उमर जई ने भी आपने देखा होगा अच्छा रन बनाया, विकेट ली थी। उसके बाद श्रीलंका की तरफ से मैथ्यूज या मधुशंका की मैंने बात की थी कि फास्टर बॉलर या मीडियम फास्टर बॉलर को विकेट मिल सकती है। तो उसी हिसाब से यहाँ भी हमें देखना होगा, जैसे कि मार्को यानसन की मैं बात कर लूँ, या फिर मैं बात कर लूँ नीशम की बात कर लूँ, या फिर मैं बात कर लूँ और भी आपके जो मीडियम पेसर है, लाइक हेनरी तो फास्ट डालते हैं बट उनको रख सकते हैं। बोल्ट भी अच्छी बॉलिंग यहाँ पर कर सकते हैं। अगर शुरुआती झटके यहाँ पे मिलते हैं और रेगुलर इंटरवल पे विकेट जाते हैं तो रन वही 260-65 तक भी बन सकता है। बट मेरे ख्याल से 300 प्लस एक अच्छा स्कोर होगा, यहाँ पर जीत भी सकती है टीम। तो वही अगर मैं आपको दिखाऊं तो 64% लगभग यहाँ पर है, और 20% के करीब यहाँ पर स्पिनर को है। तो क्वालिटी स्पिनर जो होंगे दोनों टीमों में है, केशव महाराज है। शमशी को लेते हैं कि नहीं, वो एक क्वेश्चन होगा। मुझे लगता है शायद ना ले, क्योंकि यहाँ का अगर आप देखें तो लगभग 80% विकेटें फास्टर से लेके जाते हैं, तो शायद फिर से शमशी को आराम दे। बट शमशी को लेते हैं तो वो भी विकेटें की ले जा सकते हैं।
सैंटनर के ऊपर निगाहें रहेंगी, ग्लेन फिलिपी के ऊपर रहेगी निगाहें। तो मैंने जैसे ऑलराउंडर की बात करूँ तो ग्लेन फिलिपी भी पीछे नहीं होने चाहिए, एडन मार्करम भी होने चाहिए आपकी टीम में। और मैं यहाँ के अगर बॉलर की बात करूँ, देखिए सबसे ज़्यादा विकेट शार्दुल ठाकुर ने लिए 8 विकेटें, तो उस हिसाब से आप उस लहजे के बॉलर ले सकते हैं। यानसेन की बात की थी मैंने, या फिर और भी देखेंगे हम कौन से बॉलर हो सकते हैं। विराट कोहली का अच्छा स्कोर आया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़े से जो हिटर बैटर है लाइक जॉनी बेयरस्टो टाइप और विराट कोहली टाइप, सो जैसे कि क्विंटन डिकॉक की मैं बात कर सकता हूँ, क्लासन की बात कर सकता हूँ, और न्यूजीलैंड में मैं कॉनवे की बात कर सकता हूँ। कॉनवे की परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छी नहीं आई है, बट हो सकता है कि वो अच्छा कर पाए। तो ये हिसाब से आप ग्राउंड की एनालिसिस आप देख सकते हैं कि भाई कितने रन हमेशा बनते हैं, कितने रन बन सकते हैं, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। एक हाई वोल्टेज मैच होगा तो देखिए हाई वोल्टेज मैच में अगर 290 के करीब बनता है तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है, बशर्ते आपकी जो सेकंड चेस कर रही है उसके भी शुरुआत में विकेटें गिर जाए, अदरवाइज ऐसा होगा कि वन साइडेड मैच भी वो हो सकता है। तो चलिए हम आपको ले चलेंगे कि भाई इन दोनों के बीच में कुछ आपस में अगर मैचेस हुए हैं तो हम आपको इस ग्राउंड पे तो क्या दिखाऊं, टीम पहले लेते हैं न्यूजीलैंड। आपको एक वर्ल्ड कप याद होगा जहां पर न्यूजीलैंड ने अफ्रीका को हरा के सेमीफाइनल में बाहर कर दिया था, आपको अगर याद हो वो मैच। अम, तो उसका भी एक दिमाग में चल रहा होगा साउथ अफ्रीका के कि हम हारे हैं यहाँ पर। हाँ, एक बार न्यूजीलैंड से हार कर हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे। हालांकि कुछ ज़्यादा मैचेस तो हुए नहीं इन दोनों टीमों के बीच में, अगर आप देखें तो एक ही मैच हुआ है, न्यूजीलैंड ने वो मैच मेरे ख्याल से ये पिछला वर्ल्ड कप के बाद से कोई मैच ही नहीं हुआ है। जी हाँ, अ, ये भी डीएल मेथड से शायद रिजल्ट आया था, या न्यूजीलैंड वन बाई 7 विकेट। तो बिल्कुल एक ही मैच हुआ है, कोई मैचेस इनके आपस में है नहीं। बट फिर भी आप जो मैच हुआ था उसमें देख सकते हैं केन अगर खेलते हैं तो आपके क्लियर पिक होने चाहिए केन विलियमसन। बॉलिंग की बात करूँ तो जैसे क्रिस मॉरिस और लॉकी फर्गूसन है, तो फर्गूसन को अगर आप ले सकते हैं अपनी टीम में। और वैसे मैंने यानसन की बात करी, क्योंकि जो मीडियम पेसर रहेगा दोनों टीम में वो भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब देखिए रबाडा आते हैं, एंगिडी आते हैं, तो मेरे ख्याल से रबाडा को भी रख सकते हैं, लेकिन जेराल्ड कोविट्स एक अच्छी चॉइस है क्योंकि बैटिंग भी करता है वो बंदा, तो इसलिए आपके उसको भी पिक करना ही होगा। अब मैं बात करूं अफ्रीका की तो रासी वेंडर डूसन का अच्छा स्कोर आया था, मार्करम की अच्छी पारी आई थी और मिलर की पारी आई थी। हालांकि तब डिकॉक जल्दी आउट हुए थे और क्लासन तो थे ही नहीं। और वैसे ही अगर मैं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की बात कर लूं तो आप देख सकते हैं केन विलियमसन और बाकी जिमी नीशम है, बाकी दोनों प्लेयर तो है नहीं आप जो देख रहे होंगे। मिचेल सैंडनर 2 रन बनाए थे। अगर विकेट की बात करूं तो सैंडनर को 1 विकेट मिली थी, लॉकी फर्गूसन को 3 और बोल्ट को 1। तो ऐसे ही मिला जुला के आप बोल्ट का हालांकि ये सीरीज अच्छा नहीं रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बोल्ट मेन मैच में अपनी टीम को आगे लाने के लिए कुछ शुरुआती झटके 2-3 विकेट तो कम से कम ले सकते हैं। तो हेड टू हेड बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास। अब मैं एक काम करता हूँ कि इन इन टीम्स की आपको वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देता हूँ, तो जिससे आपको ये हो सकता है कि भाई वर्ल्ड कप में इन दोनों टीमों ने कैसा खेला है, और उसके बेस पे भी आप अपनी टीम पिक कर सकते हैं। चलिए, मैं सीरीज की बात कर लेता हूँ। तो वर्ल्ड कप में आप देख सकते हैं बढ़िया स्कोर बनाया है क्विंटन डिकॉक का। एक शतक आता है, फिर देखिए दो छोटे स्कोर आए हैं, फिर शतक आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है फिर से छोटा स्कोर ही आएगा। हालांकि ट्रेंट बोल्ट अगर अपनी फॉर्म में रहे तो क्विंटन डिकॉक, आपके क्लासेन कोई नहीं खेल पाएगा। लेकिन देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं रचिन रविंद्र दूसरे नंबर पे हैं, टोटल 406 रन बना चुके हैं। इन दोनों टीमों का मैं दिखा रहा हूँ अभी, ओवरऑल सारी टीमों का नहीं है, सिर्फ न्यूजीलैंड। तो ये कुछ टॉप के बैटर्स है, आप देख सकते हैं। डिवॉन कॉनवे उतना अच्छा नहीं खेल पाए, एक ही मैच में 150 मारे थे, उसके बाद सारी फ्लॉप इनिंग्स आई है। राशि वैंडर डूजेन भी उतना कुछ खास नहीं कर पाए हैं अपने काबिलियत के अनुसार। विलियम की भी बात करूँ तो विलियम भी 5 मैचों में 173 रन ही है। तो बैटर्स फॉर्म में चल नहीं रहे। लैदम का भी अगर मैं स्कोर देखूँ तो कुछ खास नहीं है। और मार्को यानसन की मैं बात करूंगा, मार्को यानसन को आप जरूर अपनी टीम में रख सकते हैं क्योंकि अच्छे अच्छे हिटर हैं और अच्छी बॉलिंग बॉलर भी हैं। तो ग्लेन फिलिपी, मार्को यानसन जैसे 2-3 नाम मैं जो ले रहा हूँ ये आप जरूर अपनी टीम में रख सकते हैं। वैसे मैं बॉलर की बात करूँ तो बॉलर्स का गेम ये मीडियम पेसर्स का गेम होने वाला है। तो सैंटर 6 में 14 है, मार्को यानसन 6 में 13 है, कोइट्स हैं, कोइट्स को आप जरूर रखें क्योंकि मीडियम पेसर, हालांकि थोड़ी पेस ही आती है इनकी बॉल। मैट हेनरी, कगिसो रबाडा अगर खेलते हैं तो रबाडा जरूर अपनी टीम में होने चाहिए। ट्रेंट बोल्ट का वर्ल्ड कप वैसा नहीं रहा, लेकिन पिछले मैच में
3 विकेट ली थी, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा खुल गए हैं, तो फिर से 2-3 विकेट ये ले सकते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूँ आपसे कि पिछले कुछ वर्षों की, कि भाई पिछले कुछ वर्षों से जो मैचेस खेले हैं, वो दोनों ही टीम के प्लेयर तो सबसे तगड़े रहे हैं। मैट हेनरी आप देख सकते हैं, तो ये पिछले मैं 4 साल का परफॉर्मेंस आपको दिखा रहा हूँ। इसके बेस पे भी आप अपनी टीम पिक कर सकते हैं कि भाई पिछले 4 सालों में कैसी परफॉर्मेंस बॉलर्स की आई है दोनों टीमों की। तो ये कुछ टॉप 10 बॉलर्स मैंने आपको दिखा दिए दोनों टीमों के। इसके बेस पे आप अपनी टीम पिक कर सकते हैं। और वैसे ही मैं बैटर्स की भी कुछ लिस्ट दिखा दूँ तो क्विंटन डिकॉक मेरे ख्याल से नंबर अव्वल पे रहेंगे। फिर रैसी वेंडर है, फिर टॉम लैथम है, एडन मार्करम है। तो ये पिछले कुछ 5 वर्षों का, पिछले 4 वर्षों का माफ़ करना, वर्ल्ड कप से लेकर अब तक का ये पूरा रिकॉर्ड मैंने आपको दिखा दिया है। तो इसके बेस पे भी आप अपनी टीम बना सकते हैं कि भाई पिछले 4 वर्षों में कैसी परफॉर्मेंस आई है। तो जैसे कि चारों फैक्टर अब हमने देख लिया है कि भाई हेड टू हेड तो ज़्यादा मुकाबले हुए नहीं हैं। उसके बाद वर्ल्ड कप में कैसा खेले हैं, 4 वर्षों में कैसा खेले हैं और ग्राउंड कैसा खेला है, ग्राउंड का भी आपने देख लिया। तो वैसे में अगर एक टीम बनाना चाहूँ, तो देखिए ग्राउंड में मीडियम पेसर को मैं थोड़ा-सा ये दूँगा, तो जैसे मैंने बात किया था कोविड्स की बात की थी मैंने, जेराल्ड कोविड्स, है ना? मार्को यान्सेन, नीशम और ग्लेन फिलिपी। ये तो मेरे 4 पिक हो जाएँगे, ठीक है? बॉलर में अगर मैं बात करूँ तो सैंटनर मैं रख सकता हूँ या नहीं भी रख सकता हूँ सैंटनर। एज़ अ ऑलराउंडर खेलते हैं। स्पिनर को ज़्यादा मदद तो नहीं है बट हो सकता है विकेटें लेके जाएँ। फिर उसके बाद अगर रबाडा खेलते हैं या फिर अगर रबाडा खेलते हैं तो रबाडा को रख सकता हूँ मैं, अदरवाइज़ बोल्ट और हेनरी। अब देखिए हेनरी, बोल्ट अगर दोनों हम लेते हैं, तो यहाँ पर क्विंटन को लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेम्बा बाउमा को लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर जल्दी विकेट भी जा सकता है। अगर इस टीम के साथ जाते हैं, तो मैं क्लासेन, हालाँकि क्विंटन तो ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको आपको रखना ही होगा क्योंकि ग्राउंड काफ़ी अच्छा है उनके लिए और यहाँ पे रन तो बनता ही है। उसके साथ-साथ मैं अगर न्यूज़ीलैंड की बात करूँ तो अ, मिचेल मेरे पिक हो सकते हैं और मार्करम साउथ अफ्रीका से। तो ये एक टीम हो सकती है जो बेस्ड ऑन ये कह सकते हैं कि ग्राउंड के हिसाब से ये टीम आप एक बना सकते हैं। और अगर आप बोल्ट और हेनरी दोनों रख रहे हैं तो क्विंटन को आप निकाल सकते हैं अपनी टीम में से। अब मैं परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ कि भाई तो उस परफॉर्मेंस के हिसाब से, परफॉर्मेंस मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस या फिर जो हेड टू हेड हुआ है, एक ही मैच हुआ है उसके हिसाब से बात करूँ, तो रासी वेंडर डूसन मेरे आएँगे पिक। और उसके साथ-साथ फिर मैं टेम्बा तो हालाँकि एक भी मैच खेले नहीं है, तो उनका मेरा क्वेश्चन आता है कि भाई टेम्बा बाउमा अ, रहेंगे कि नहीं? बट मेरे ख्याल से ये प्लेयर को ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग पिक नहीं करेंगे और ये ग्राउंड ऐसा है कि रन बना सकते हैं, तो ये खेल गए तो अच्छा रन बन जाएगा। तो ये मैं आपके ऊपर रखता हूँ, पर एक अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस और टीम की बात करूँ, तो रासी वैन डूसन हो सकते हैं आपकी टीम में। अ, मिचेल हो सकते हैं, सैंटनर बॉलर में ज़रूर लूँगा मैं, यानसेन को ज़रूर लूँगा मैं, मार्करम लूँगा ही लूँगा मैं। अब क्विड्स क्विड्स की वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आई है। रबाडा लूँगी, एंगिडी अगर खेलते हैं तो एंगिडी को ज़रूर लूँगा, अदरवाइज़ रबाडा खेलते हैं तो रबाडा को लूँगा। और उसके बाद हेनरी, हेनरी के साथ-साथ फर्ग्यूसन को नहीं भूलूँगा मैं क्योंकि आपस में वो अच्छा खेले हैं इन दोनों टीम के साथ। और यहाँ पर मैं अगर बैटर या कीपर की बात कर लूँ, तो यहाँ पे मैं लैथम या कॉनवे में से एक को पिक करूँगा। मैं मोस्टली मैं चाहूँगा कि कॉनवे ही खेल लूँ और क्विंटन को एज़ यूजुअल क्विंटन को तो हर टीम में रख सकता हूँ मैं। तो ये भी एक टीम हो सकती है, आप अगर ये कोई बैटर कम पड़ता है, तो टेम्बा बाउमा को आप जगह दे सकते हैं या फिर आप चाहें तो अ, मार्करम तो हमने रखा ही हुआ है, राशि को ऑलरेडी रख दिया। तो एक आधा कोई न्यूज़ीलैंड से भी एक प्लेयर पिक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी टीम बनाएँ, जैसे मैंने 4 फैक्टर बताता हूँ, उसपे बनाएँ, चाहे जो मैं दिखाया हूँ, उसमें से भी कुछ प्लेयर्स आप 9 देखो 8 टू 10 प्लेयर्स यहाँ पर मैं ऐसे बताता हूँ कि जो आपको अच्छा करके ही देंगे, कम से कम 8 टू 10 प्लेयर्स। तो 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। बट उसके अलावा अ, आप बाकी परफॉर्मेंस देख के अपनी टीम अच्छे से पिक कर सकते हैं कि भाई चलो, इसमें ये टीम तो 8 प्लेयर तो मिल गए, अब 2-3 प्लेयर जो मैं इस परफॉर्मेंस के बेस पे देख रहा हूँ, ये भी हो सकते हैं।
तो इस तरीके से आप वीडियो बना के अपनी टीम बना सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। तो अगर लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्य